पिछले 8 साल की जो लड़ाई आपने हमने दिल्ली वासियों ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लड़ी, भाई दिलीप पांडे जी के नेतृत्व में लड़ी, उसको 1 मिनट में इन्होंने पलट दिया। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि दिल्ली जिस तरह से विकास कर रही है पिछले 10 साल से 8 साल से, उस विकास के कार्यों को, चाहे वो अच्छे स्कूल हो, अच्छे हॉस्पिटल्स हो, अच्छी बिजली की सुविधा हो, फ्री बिजली की सुविधा हो, फ्री पानी की सुविधा हो, इन सबको चीजों को बंद करना है। इसके कारण इस केंद्र सरकार ने काला अध्यादेश और वो भी उसी लाई जिसकी सुप्रीम कोर्ट बंद हो रहा था, तो हम लोग इसका बहुत ही पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। आने वाली 11 तारीख को, 11 जून को रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो रहा है। उसी की तैयारी बैठक में आज हमारे नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष भाई दिलीप पांडे जी हमें आदेश देने के लिए उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा भाई नितिन त्यागी जी से कि वो दिलीप पांडे जी का पूर्ण गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे पूरी विधानसभा की तरफ से। पूरी विधानसभा की तरफ से कर दिया कि किसी को कन्फ्यूजन ना हो कि मेरा रहेगा, पर दिलीप भाई से ये अनुरोध है कि जब मीटिंग खत्म हो जाए तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्फी वीर हैं, सबके साथ सेल्फी जरूर के साथ। क्योंकि आप लोग काफी समय से यहाँ पर उपस्थित थे, 4 बजे का हमने टाइम दिया था, काफी लोग समय पे आ गए थे, तो बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज ना करते हुए हमारा मकसद है कि 11 तारीख की जो महारैली है उसको अच्छे से करना, लक्ष्मीनगर की पूरी उसमें प्रतिभागिता वहां पर रहे, ज्यादा से ज्यादा हमारे साथी वहां पहुंचे। तो उसके लिए जो दिल्ली प्रदेश की तरफ से जो आज दिलीप भाई हमारे बीच में है, वो हमें क्या निर्देश देते हैं, किस तरह की दिशा निर्देश हमें जारी करते हैं, हम लोग उसका पालन करेंगे। मैं इसी क्रम में हमारे डीसी भाई अमृतनाथ शुक्ला जी को आमंत्रित करूंगा कि आए और अपने विचार रखें। अमृतनाथ शुक्ला जी। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। माननीय विधायक, लोकप्रिय विधायक भाई दिलीप पांडे जी और हमारे पूर्व विधायक भाई नितिन त्यागी जी, विधानसभा अध्यक्ष शरद भाई, हमारे लोकसभा के पीओसी बनाए गए हैं सुरेश जी, और डीसीआई हमारी बहन कविता जी। तो अच्छा, अब आप लोग, मेरे सभी सम्मानित भाइयों को मेरा नमस्कार, सभी बहनों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, आज मीटिंग का मकसद तो आप लोग सारे लोग जानते ही हो, 2-2 3 मीटिंग लक्ष्मीनगर में हो चुकी है और हर बात आप सबको पता ही हो गया है कि दिल्ली सरकार के खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है कि इनकी सारी शक्तियों को कम करने के लिए वो ऑर्डिनेंस लागू किया है। उसका विरोध करने के लिए हम लोग कितने तारीख को जाएंगे? 11 जून को 11 बजे। अब मेरे यहाँ 29 मंडल है, यहाँ 30 मंडल है, 30 मंडल है और 170 करीब बूथ है, 178 बूथ है। हर बूथ मंडल से अगर हम लोग 10-10 लोग ले लें और वहाँ रामलीला मैदान में चलेंगे तो 1700 से ऊपर हो जाते हैं। बूथ से ले लेंगे तो 10-10 लोग, मंडल से 50 लोग, मंडल से 50 लोग ले लेंगे तो करीब 1400-1500 हो जाते हैं। देखिए, आप सभी क्रांतिकारी साथी हो और लक्ष्मीनगर बहुत आगे रहा है, हर समय में आगे रहा है, तो आपकी बात भी आगे होना चाहिए। यहाँ से 9 बजे सबको मोबिलाइज करना है, बसें मिलेंगी, बसें आएंगी, बसों में बैठना, सारे भी लिस्ट आ चुकी है, अभी दिलीप भाई उसका वेरीफाई कर देंगे आप सबको। सभी को 11 जून को बिल्कुल 9 बजे तैयार होकर के चलना है, 11 बजे वहाँ पहुँचना है।
क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी इस समय बहुत विषम परिस्थितियों की है, विषम परिस्थितियों चल रही है। आपको आपका साथ, आप ही ग्राउंड के नेता हो, आपका साथ चाहिए आम आदमी पार्टी का। एक चीज मैं और कहूँगा कि देखिए आज आपका लक्ष्य सिर्फ आम आदमी पार्टी होना चाहिए। अपनी बात कोई किसी का कोई वो नहीं हो, द्वेष भाव हो, उसको छोड़ दीजिएगा। आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए आप हो। अगर आम आदमी पार्टी अस्तित्व में है तो हम अस्तित्व में हैं, आप हैं, सभी लोग हो। इसलिए अपना द्वेष भाव निकाल दीजिएगा, निकाल करके 11 तारीख को इसके बाद फिर मिल बैठ करके जो होगा कंप्लेन या कुछ होगा उसका निवारण किया जाएगा। लेकिन 11 तारीख तक आप लोगों से हाथ जोड़ विनती है कि कहीं कोई चीज ऐसा ना हो कि वो फला कह रहा है, वो फला कह रहा है, कहीं चौक चौराहे बिना करके आपका सिर्फ लक्ष्य होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के विरोध में 11 तारीख को सभी को चलना है और आम आदमी पार्टी का साथ देना, अरविंद केजरीवाल का साथ देना, क्योंकि आप ही जब वहां पहुंचोगे तभी पार्टी का उत्साह बढ़ेगा। क्योंकि 1 लाख लोगों को रामलीला मैदान में बुलाया गया है, 1 लाख लोग आए हैं और सिर्फ दिल्ली के लोगों को बुलाया गया, बाहर से नहीं बुलाएंगे कोई। दिल्ली के लोग होंगे, आप ही लोग रहेंगे। किसी टाइम जब शपथ ग्रहण हुआ था तो 1 लाख से ज्यादा लोग थे बाहर रामलीला मैदान में, तो आप ही लोग थे, सारे गए थे, यहाँ से 1800 लोग थे। तो अब की बात पूरी दिखानी है, 1500 दिखानी है अपनी। आप लोग तैयार है ना? सभी लोग तैयार हैं? बस तैयार रहेगा। 9 बजे 11 जून को 11 बजे अरविंद जी की सभा है। 10 बजे 9 बजे या 10 बजे तक गाड़ी आपसे निकल जाएगी। आप लोग सभी तैयार है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। लक्ष्मीनगर के पूरी टीम यहाँ बैठी हुई, नेतृत्व यहाँ बैठा हुआ है। हमारे सभी वार्ड अध्यक्ष, सभी संख्या मंत्री, सारे विंग्स के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं और एक एक साथी, चाहे वो मंडल से है, बूथ से है, लक्ष्मीनगर के बहुत मेहनती साथी यहाँ पर सब उपस्थित हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वाकई में अपने अपने यहाँ के एक तरह से नेतृत्व में, चाहे वो किसी एक ब्लॉक के हो, एक वार्ड के हो, जहाँ नेतृत्व सारा बैठा हुआ है दिलीप भाई। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी हमें यहाँ पर जिम्मेदारी आपकी तरफ से दी जा रही है वो हम यहाँ 11 तारीख को निभाएंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई नितिन त्यागी जी को कि वो आए और हम लोगों को संबोधित करें। भाई नितिन त्यागी जी, आगे बढ़ने का स्वागत है। हमारे बीच में हमारी बहन बीसीआई बबीता जी है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और सबसे पहले मैं यहाँ पर सभी छात्रों का धन्यवाद करती हूँ जो आप लोग आए हुए हैं और बंदरपति दिलीप भाई, शरद भाई, शुक्ला जी, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। समय समय पर हम सब लोग बैठक करते हैं और आज की बैठक एक महत्वपूर्ण बैठक है, हमारे अस्तित्व की बैठक है। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जैसे आप लोगों को पता ही है कि जिस तरीके से मोदी जी की तानाशाही चल रही है और हमारे नेताओं को जेल में बंद कर रखा है, तो उसके एक आगोश में हमने एक जनसभा की रैली निकाली है। जनसभा है हमारी रामलीला मैदान में, तो आप सब लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई है। फिर भैया विस्तार से बातें करेंगे आपसे, तो और हम सब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। मैं ऐसे उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नितिन भाई को कि वो आए हमें संबोधित करें। भाई नितिन त्यागी, भारत माता की सभी साथी। रजीत भाई मुझे लगा आप खड़े खड़े निकाल दो गए, अब बैठे रहो, दर्द हो रही है तो खड़े रहो। रजीत भाई गिर गए थे, चोट लग गई तो इसलिए लगी गलत जगह बैठे। अच्छा, 11 तारीख को सब लोगों ने चलना है, ये तो आप सबने सुन लिया होगा, पर हम लोग 1500 लोग कैसे इकट्ठे करेंगे ये बहुत जरूरी है समझने को। सुन के लगता है बहुत बड़ा फिगर है, बट ऐसा है नहीं। हम लोगों को बिल्कुल आंदोलन मोड में जो है ना अपने पूरे के पूरे गली मोहल्ले में जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। आज की तारीख में जहाँ पे भी हम जा रहे हैं वहाँ पे ये मैसेज सबको बहुत क्लियर है कि जो अब हो रहा है दिल्ली में वो गुंडागर्दी। हर एक आदमी इस बात को मानता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो,
कि दिल्ली में गुंडागर्दी होती है और इस गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं, अपने घरों में उठाते हैं, पान की दुकानों पे उठाते हैं, अपने ड्राइंग रूम में उठाते हैं, अपने ऑफिस में उठाते हैं, बोलते हैं, लेकिन उनको संगठित करना हम लोग का काम। उनको जाके अगर हम इतना सा भी सिर्फ मौका दे देंगे ना कि आप चलिए साथ में और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है, तो आपको ये मैं आश्वस्त करता हूँ कि अगर आप अपने गली के 50 घरों में जाओगे तो 10 लोग आराम से लेके आ जाओगे। ये फैक्ट हमारी कोशिश है हर मंडल पे एक बस हम लोग अरेंज कर सकें और एक बस भर के एक मंडल से जाए। कुछ मंडल बड़े हैं जिनपे 10-10 बूथ है, कुछ मंडल छोटे हैं जिनपे 2 ही बूथ, तो वो हम मिक्स एंड मैच कर लेंगे, लेकिन कोशिश ये रहे कि हर बूथ से हर गली से हमारे को 10-12 लोग मिल जाएं, कम से कम। ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, पर कम से कम हो जाए इतने लोग, क्योंकि हमको देखिए वोट हर बूथ से और भरपूर वोट मिलती है, तो हमारे सपोर्टर्स की कमी नहीं है। चाहे हम विधानसभा चुनाव हारे हो पर 65,000 वोट मिले, चाहे हम 4 सीटों में से 3 सीट हारे हो, 1 सीट जीते हो, पर बाकी 3 सीटों पे भी हमको भरपूर वोट मिली। समर्थन हमारा है, हमारे साथियों को लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उनको काम भी बताते हैं। आप लोग जिन लोगों से मिलते हो, जिनकी शिकायतें अक्सर लेके आते हो, आप बात करो। बहुत लोग हैं यहाँ पे जो आपके साथ चलने के लिए तैयार रहेंगे। आशा करता हूँ हम लोग सब इस मेहनत को जरूर करेंगे। देखिए बहुत ज़रूरी मेहनत है, ये इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग का अस्तित्व दाव पे है। बीजेपी चाहती है कि हमें कुचल दे, इस चीज़ को मानिएगा, बहुत जरूरी है इस चीज़ को मानिएगा कि बीजेपी चाहती है कि हमारे अस्तित्व को कुचल दे। उनको एक ही बात, कल मैं सतेंद्र जी के पास बैठा हूँ, उनको जितनी भी प्रॉब्लम है हो रही है ना, उसका एक ही सॉल्यूशन बताते हैं जो लोग उनको दुखी कर रहे हैं, तो कहते हैं आम आदमी पार्टी छोड़ दो। चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी हो, इस लेवल का उस आदमी को प्रताड़ना दी जाती है कि अगर उसने कहा कि मैं अन्न नहीं खाऊंगा, जब तक मंदिर नहीं जाऊंगा, सिर्फ फल पे जीवित रहूंगा, तो कैंटीन में से, जेल की कैंटीन में से फल गायब कर दिए जाते हैं 2-2-3 दिन के लिए। अगर कोई तरस खा के उनको 1-2 फल पहुंचा देता है ना, तो उसकी क्लास लग जाती है। इतना बुरा हाल उस आदमी का कर रखा है, और सलाम है उस आदमी के जज्बे को और हिम्मत को कि वो आज तक टूटा नहीं है और आज भी उसी जज्बे के साथ, उसी हिम्मत के साथ, उसी स्माइल के साथ वो आदमी बात करता है। और ये याद रखना, जब मन सच्चा होता है ना, तो ये पावर वहीं से ही आ सकती है। झूठे आदमी के अंदर ऐसी, झूठे अपकर्म आदमी में ऐसी पावर नहीं होती, ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती, उसके अंदर आत्मा में इतनी शक्ति नहीं हो सकती कि वो इस तरीके से 1 साल तक बिना अन्न खाए जीवित रह सके। ये याद रखो, बस इसी पावर को आपके अंदर जगाना चाहता हूँ। उस आदमी ने 1 साल से जेल के अंदर जो समय देखा है, उसने जो मेहनत करी है, हम 10 दिन अगर मेहनत कर लेना अपने गली में, अपने मोहल्ले में, तो ये काम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। दिलीप भाई तो आपसे 1500 लोग रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं, मुझे आप लोगों पर भरोसा है, अगर आप सीरियसली मेहनत करोगे तो 3000 नहीं कर सकते। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद। आप लोग सब यहाँ पे आए, पर आज के बाद से इस सब काम पे लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये हो पाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ विधायक व प्रदेश उपाध्यक्ष भाई दिलीप पांडे जी को इस तैयारी बैठक में हमको निर्देशित करें कि हमें कैसे क्या काम करना है। प्रदेश की तरफ से, अरविंद जी की तरफ से हमें क्या आदेश है। आदरणीय दिलीप पांडे जी, तालियां बजाकर एक बार स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार लेकिन भाई आपका, संगठन के तमाम पदाधिकारियों का, साथियों का। आज की जो बातचीत है उसमें मेरी तरफ से कोई भाषण नहीं है। 11 तारीख की जो रैली है, उस महारैली
रैली की तैयारी में है। अनुसार काम की बातें करेंगे और उस दौरान आग्रह आप सब लोगों से ये है कि आप सबका ध्यान मेरी ओर हो, मेरी बातों पर हो, जो कह रहा हूँ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर हो। आपस में तो आप लोग हमेशा ही कहते करेंगे मतलब इस पर आपकी तवज्जो आपका ध्यान मेरा थोड़ा अजीब सा स्वभाव है, बैठक 100 की हो 50 की हो मैं एक करके सबको देखता रहता हूँ। तो बस 15-20 मिनट आपसे बात करूँगा, आधा घंटा मैक्सिमम इससे ज़्यादा है। पहली बात तो ये कि हाल ही में दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने, माननीय गोपाल राय जी ने 7 लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त किए, 7 प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किए। इनमें से मैं भी एक हूँ और प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। मैं जहाँ भी जाता हूँ हमारे विधानसभा में मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ, इसी बात से। और वो ये है कि अगर प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पे पूर्वी लोकसभा की जिम्मेदारी मुझे मिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूर्वी लोकसभा में सब कुछ खराब है, बिगड़ा हुआ है और मैं जाऊँगा और सब ठीक करूँगा, ऐसा कभी नहीं। ऐसा नहीं कि लक्ष्मीनगर में सब कुछ खराब है और मुझे जिम्मेदारी दी गई और कहा गया कि जाओ सब बर्बाद है लेकिन जादू की छड़ी चला के सब ठीक करो, ऐसा कुछ भी नहीं। आप सब लोग बहुत अच्छे, आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितना अच्छा कर रहे हैं मेरे तजुर्बे से, मेरे अनुभव से थोड़ा और अच्छा हो सकता है तो अच्छी बात है। मैं भी एक विधानसभा का विधायक हूँ, आप लोगों से उनका कुछ सीख के जाने की उम्मीद में हूँ, आया हूँ। यहाँ से कुछ सीख के जाऊँगा कुछ अच्छा होगा तो अपने यहाँ भी लागू करूँगा। तो कोशिश ये रहेगी कि उससे से सीखना है और अगर मजबूत है तो उससे और मजबूत कैसे हो सकते, अगर हम सब बेहतर है तो उससे और बेहतरीन कैसे हो, मिलजुल के हमको यही कोशिश करनी है और कुछ भी नहीं। ठीक है, इतना क्लियर है? बढ़िया। अब आज की मीटिंग के एजेंडे पे आ जाए। आज की मीटिंग का एजेंडा है, वो मशहूर है ना हर जगह, 2 जून की रोटी होती है। रोटी कितने जून की होती है? और 11 जून की रहती है। नहीं अभी इंजन खत्म होगा, ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे शुरू किया है, थोड़ा 5 मिनट टिकिए पे, नहीं हो जाएगा ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हर जगह शिकायत आती है 5 मिनट में बोलते हैं आवाज़ आता है, 12 बोलते बहुत बोलता है, धीरे बोल लास्ट से आते यही हो जाता है। तो भी धीरे धीरे फिर पहली मीटिंग है, दूसरी मीटिंग में पहले से ही गला साफ रहता है। मैं बात कर रहा था 2 जून की रोटी और इस बार 11 जून की रैली। ये ऐसा होना चाहिए जैसे 2 जून की रोटी याद आती है लोगों को, वैसे ही 11 जून की रैली याद है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि 11 जून को 11 बजे रामलीला मैदान में दिल्ली से ही 1 लाख लोगों को मोबिलाइज करके ले जाना, ये लक्ष्य, यही मकसद है। यहाँ पे जितने भी हमारे बोर्ड अध्यक्ष हैं वो बैठे हुए इस मीटिंग में। बोर्ड के अध्यक्ष कौन कौन है? हाथ करिए। बोर्ड के प्रेसिडेंट आप हैं, और कौन है? वार्ड प्रेसिडेंट 2, तीसरा कौन है? अभी कौन है? आप ही है, यही प्लेटिंग नहीं आपको बहुत ज़्यादा, आप ही हैं। चुनाव के बाद तो ऐसे चल रहा है, कोई बढ़ता नहीं है। 14 कौन है? हाँ? अच्छा फारूकी साहब, निगम साहब कहाँ हैं? ये काशा साहब कहाँ हैं? हाँ आ रही है? अच्छा ठीक है, बढ़िया है। कैंडिडेट्स कौन कौन थे? कैंडिडेट कौन कौन है? एक दूसरा कैंडिडेट तो नहीं है, 3 ही हो गए। 14 कौन है? वो आए नहीं? अच्छा नहीं, वहाँ की मीटिंग नहीं होती। ठीक है, शांत 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 शांत। वैसे तो 1 लाख लोगों का लक्ष्य, आइए चल रही है, बस सही समय में अभी मीटिंग खत्म ही हो रही है, एकदम सही समझ रहे हैं। बढ़िया, हमारे बचपन के
कहना आसान है, बट 1 लाख लोग इकट्ठा करना, गर्मी का मौसम, लोगों को मोबिलाइज करना। अभी तक हमारे पास क्या आता था कि भाई हर वार्ड से 1 बस आनी चाहिए, या 200 आदमी हर विधानसभा से होनी चाहिए, या बहुत दबाव बनाया तो 2-2 बस हर वार्ड से होनी चाहिए। इसी तरह के लक्ष्य हमारे पास आते, ऐसे होता था। अब जो लक्ष्य है 1 लाख का, 70 विधानसभाएं हैं, तो 1 में कितना पड़ रहा है? 1500 के आसपास पड़ता है, लगभग 1500 पड़ता है। अब आपके यहाँ अगर 4 वार्ड है तो 1 वार्ड में कितना आएगा जी? लगभग 400 का नंबर लेते हैं, 4 चौका 16, 4 का नंबर लेते हैं। 400 अगर 1 वार्ड से आ रहे हैं तो मोटा मोटा कितने बस चाहिए होगी 1 वार्ड में? ठूस के तो भरेंगे नहीं, 10 तो लग जाएगा। 1 बस स्कूल वाली बहुत बस होगी नहीं, 70 वाली भी नहीं मिलेगी आपको, 40-50 वाली बस मिलेगी, 40 सीटर 42 सीटर होती है, 52 सीटर होती है, वही मिलेगी आपको। मोटा मोटा 40 1 बस में आएंगे, तो 10 बस 1 वार्ड से, 4 वार्ड से कितनी बस हो गई? तो कमर कसनी है कि जहां पहले 4 बस से ज़्यादा कभी लेके नहीं है, इस बार 40 बस इकट्ठा करनी पड़ेगी। जब मुझे बोला गया पहली मीटिंग में, मेरी खुद की हालत खराब हो गई। अभी विधायक को व्यवहारिक दिक्कतें हैं, भाई कहाँ से आएगी 40 बस, कैसे होगी? लेकिन जब मुद्दा समझा मैंने और उस मुद्दे को जाके अपनी विधानसभा में समझाया, मेरी विधानसभा जो है वो उत्तर पूर्वी लोकसभा में पड़ती है, वहाँ के जो प्रदेश उपाध्यक्ष है वहाँ अपने पड़ोस वाले कुलदीप मोनू जी, उनके साथ में गया। जिस दिन डिसाइड हुआ, क्योंकि मुझे अपने क्षेत्र में मीटिंगें करनी थी, मैंने कहा भाई मेरे यहाँ कल ही कर लो। 80-90 लोग आए उस मीटिंग में, मेरी एक वार्ड अध्यक्ष नहीं था, एक विधानसभा अध्यक्ष नहीं था, लोग कहीं गए हुए थे बाहर। मैंने पूरा जब मसला समझाया लोगों को, पहले तो सबकी आंखें एकदम फटी हुई, यार कहाँ से होगा, कैसे होगा। जब मैंने समझाया और वहाँ नोट करना शुरू किया, वहीं पे आप मंडल वाइज, तो वहाँ बैठे 26 से 27 बसें फिक्स हो गई। तो ये मुमकिन कैसे हुआ, मैं बताता हूँ मुमकिन कैसे हुआ। होता क्या है, विधानसभा चाहे कहीं की भी हो, लक्ष्मी नगर हो, चाहे दिमागपुर हो, चाहे कोमरी हो, चाहे विश्वास नगर हो, कहीं भी विधानसभा हो, कार्यकर्ता थोड़े बहुत नाराज होते ही होते हैं, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। किसी के गली में लाइट लग गई, कैमरा नहीं लगा, कहीं कैमरा लग गया तो लाइट नहीं लगा, कहीं सीवर बिछना था, बहुत लंबे संघर्ष के बाद सीवर बिछ भी गया तो हाउस कनेक्शन नहीं हुआ, तो हाउस कनेक्शन नहीं हुआ तो सीवर चालू नहीं हुआ, वो नहीं हुआ तो आरएनसी भी नहीं हो पाई, पानी की पाइपलाइन डलनी थी, कहीं नहीं डली, या डल गई तो उसको सप्लाई से कनेक्ट नहीं किया, कहीं पर कुछ बात नहीं ठीक है, कहीं पर पेड़ों की छटाई नहीं हो पाई। ऐसी दिक्कतें रहती हैं। कहीं इस बात की नाराजगी है कि हमको उस वाले भंडारे में नहीं बुलाया था, या वहाँ पे मंच पे मैं गया तो मुझे सामने वाली लाइन में नहीं बिठाया, या जब नाम लेके आदर सत्कार हो रहा था तो मेरा नाम नहीं पुकारा गया, मुझे माला नहीं पहनाया गया, या मुझसे माला नहीं पहनवाया गया। ये भी दिक्कत है, पहनाया नहीं गया, पहनवाया नहीं गया, दोनों दिक्कतें होती हैं। ऐसी तमाम दिक्कतों की वजह से हमारे साथी हो सकते हैं आपस में थोड़े बहुत मतभेद रहते हैं। लेकिन 11 जून को जो होना है, या हम सबने मिलके, मोहित भाई वोट नहीं करना है आपको, तवज्जो है ना आपके अध्यक्ष पूरा है, या हम जो करना चाहते हैं वो हमारे आपस के मतभेदों से बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। हमारी आपस की मतभेदताएं, हमारे आपस के डिफरेंसेस, आप सोच के देखिए, घर के अंदर 6 लोग हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, खुश होते हैं, नाराज होते हैं, मान जाते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर घर के दरवाजे के बाहर कोई बाहर वाला आके गाली देता है तो वो 6 के 6 क्या करते हैं? अलग अलग मूल्यों की तरह नहीं होते, मुट्ठी की तरह होते हैं। हम अगर पार्टी को परिवार मानते हैं और खाली कहते नहीं है, दिल से मानते हैं, ये वाला भाव हमारे सीने के अंदर जिंदा है, तो हमको आपस के मतभेदों को 11 जून तक साइड में डालना है। 11 जून के बाद बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनको सुझाने के प्रयास कर सकते हैं, पर 11 जून का लक्ष्य
हमारे आपस के डिफरेंसों से बड़ा है, वो मकसद बड़ा है, वो लड़ाई बड़ी है। इस बात को समझिएगा। मामला सिर्फ ये नहीं कि एक रैली है। आप लोगों में से कितने लोगों का खून खोला मुझे नहीं पता, लेकिन जब मनीष भाई को पेशी के वक्त पुलिस वाले ने उनकी गर्दन पे हाथ रख के ढकेला तो मुझे लिटरली फील हुआ कि उसका हाथ मेरी अपनी गर्दन पे मुझे ढकेल रहा है और मेरा गला घुट रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसा मुझे महसूस। जिसको जिसको ये महसूस हुआ, जिसको जिसको वो चोट अपने सीने पे लगी होगी, वो इस लड़ाई के दर्द को, इस लड़ाई की वजह को समझेगा। वो अपने मतभेद को भी कहेगा ठीक है यार, कर लेंगे गली खड़ंजा नाली सम्मान मोहब्बत सब कर लेंगे। अभी तो यार ये जो हमारे ऊपर हमला हुआ है, हमारे ऊपर मनीष सिसोदिया जैन साहब ने हमारे ऊपर हमला हुआ है, जो इस बात को समझेगा उसको फिर पीछे नहीं पड़ना पड़ता कि यार मोबाइल करो, बस लेके आओ, ये करो, वो करो। इस बात को समझिए। आप राजनीति में सबसे बड़ा बल क्या होता है? धनबल नहीं होता, जनबल होता है। जनता की ताकत होती है। किसी को गलत फहमी हो तो हो, मुझे एकदम क्लियर है। एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपया है और एक आदमी के पास 1 घंटे में 10,000 लोगों को मोबिलाइज करने की ताकत है। कौन ज्यादा मजबूत है भाई? 10,000 वाला मजबूत है। 10,000 वाला बहुत ज्यादा मजबूत। वो अगर आ गया तो 1 घंटे में 1 करोड़ रुपये इकट्ठा कर देगा। 19,000 लोगों से कहेगा भाई 200 रुपये क्या होता है, रुपये क्या होता है। जनबल बड़ी ताकत है। इसका मैं उदाहरण देता हूँ। मैं हर जगह एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और ये सच्ची कहानी। मैं बात कर रहा हूँ कुछ साल पहले की, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था। तो मेरे पास एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के एक साथी आए। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बताऊँगा नहीं, आप समझ जाएंगे, इसलिए मैं नाम दे दूँगा। तो वो आके बोले दिलीप भाई मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना तो दिया, लेकिन मेरी कोई वैल्यू नहीं, कोई मुझे पूछता नहीं, कोई भाव नहीं देता है, पीछे पीछे घूमता रहता हूँ, किसी को फोन करता हूँ, मिलने का टाइम नहीं मिलता है। मैंने बोला 15-20 मिनट तक तो अपना बोलते रहे, मैं सुनता रहा। सुनते सुनते मैं बात को घुमाते फिराते कहीं और लेके चला गया। अब बात इस पर आ गई कि आप शादी कब कर रहे हो, ये वो चलने लगी बात। अचानक से मैं बोल पड़ा कि यार अभी ना सीएम साहब का मैसेज आया था, 1.5 घंटे बाद ना एक प्रोटेस्ट करना है, फटाफट लोग मोबिलाइज करने पड़ेंगे। तुम ये बताओ अपने मोर्चे से कितने लोग लेके आ जाओगे अपने ऑर्गेनाइजेशन से? तो बोले यार दिलीप भाई 1 घंटा है, चिंता मत करिए, 100 आदमी लेके तो मैं पहुँच गया। मैंने कहा बस यही सत्यानाश कर दिया तुम पूरे प्रदेश के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और 1 घंटे में 100 आदमी लेके आ जाओगे। जिस दिन 1 घंटे में 1000 आदमी लेके आ सकोगे ना, तो फिर तुमको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग तुमको पूछेंगे दिलीप पांडे तुम्हारे पीछे पड़ा होगा, तुम्हारा नंबर सेव करके रखिएगा, फास्ट डायल में रखिएगा तुम्हारा नंबर। क्यों? क्योंकि मुझे अगर 2000 लोगों का प्रोटेस्ट करना है तो मुझे मालूम है कि उसमें से 1000 लोग कौन लेके आएगा, फलाना नहीं। जिस दिन ये हो जाएगा, जिस दिन आपके पास जनबल की ताकत आ जाएगी, फिर जो सो कॉल्ड फर्जी मठाधीश है नेता, उनके पीछे आगे घूमने की जरूरत, वो आपके पीछे घूमेंगे। यकीन मानिए वो आपके ऐसे ही दिल्ली के अंदर मैं कई लोगों को जानता हूँ। 11 तारीख की रैली है तो मुझे पता है कि अपनी विधानसभा के अलावा मुझे अगर 10,000 आदमी चाहिए और एक्स्ट्रा, तो कौन से 5 लोग हैं जिनको फोन करूंगा तो 10,000 लोग आ जाएंगे। उनको फोन करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, 10,000 लोग आ जाएंगे, एक्स्ट्रा आराम से आ जाएंगे 10,000 लोग। उनको अच्छी तरह से बात। तो सबसे बड़ा बल जनबल है। और जैसे ही विपक्ष को लगेगा कि ये लोग खाली स्कूल अस्पताल में है, हवा में है, जमीन पे नहीं है, जनबल इनके साथ नहीं है, अगर वो 2 दिन में हमको निपटाना चाहते हुए ना, तो 2 घंटे में हमको निपटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। अगर कोई आभास हो गया कि हमारे पास जनता की ताकत। इसलिए हमारे आपके पार्टी के सबके अस्तित्व के लिए, हमारे आपके पार्टी के सबके सम्मान के लिए, और जो कुठाराघात हमारे ऊपर हो रहा है, पार्टी के ऊपर हो रहा है, उन सबके जवाब देने के लिए हमको 11 तारीख को 11 बजे रामलीला मैदान में 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा करनी पड़ेगी। ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं। समझ रहे आप लोग? कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर हम नहीं कर पाएंगे खत्म कर देंगे, निपटा
में आ रहा है, सबको मालूम नहीं है, मालूम सबको नहीं मालूम। यहाँ बैठे हुए सब लोगों को सब कुछ नहीं मालूम। दो चार वकील साहब लोग होंगे, दो चार ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, उन लोग पता होगा। खाली इतना नहीं है इस कानून में कि ट्रांसफर पोस्टिंग क्लास 1 ऑफिसर्स का चला गया है कमेटी के पास। दिल्ली के अंदर जितने बोर्ड और कमीशन होंगे उसमें भी नियुक्तियां जो है इसी के जरिए होनी शुरू हो जाएंगी। अब बोर्ड जब बताते हैं हम लोगों को, तो लोगों को ये भी समझा रहे हैं कि भाई इससे दिल्ली सरकार जो आपको सुविधाएं देगी वो भी खत्म हो जाएगा। आम आदमी सोचता है कैसे खत्म हो जाएगा, ये तो बकवास की बात कर रहे हैं। ऊपर जो लड़ाई है पॉलिटिकल, उससे हमको क्या मतलब है। आपकी विधानसभा में छप के इन्विटेशन कार्ड आ गया है, आज बच जाएगा। वो एक पर्चा है जिसके एक तरफ निमंत्रण पत्र है और दूसरी तरफ मुद्दा समझाया गया है कि क्यों जरूरी है आपका इस आंदोलन, इस महारैली का हिस्सा होना। उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, दिल्ली के अंदर बिजली कितने यूनिट फ्री है भाई? कितने यूनिट? और कितनी आती है? कितनी? 400 आती है बिजली। ये कहाँ से होता है, कौन से विभाग से होता है, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा कमीशन, क्या होता है, कहाँ से आता है ये? जी, BSCS टाटा पावर नहीं करता। BSCS और टाटा पावर को हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कहते हैं, वो वितरण करने वाली कंपनियां हैं। कहाँ से आता है भाई? DERC करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या नाम आपका? जी अजय जी, अजीत भाई साहब पहले बता दीजिए, बिल्कुल सही बताएंगे। जितने बाजार है ना, फोटो खींचे वही दो पे बाकी सब फर्जी वाले तो बाजार में कर दिया। DERC दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, इसको हिंदी में कहते हैं दिल्ली विद्युत नियामक बोर्ड। कमीशन मतलब बोला कमीशन नहीं, आयोग होता है, ठीक है। अब इस कमीशन के अंदर जो है चेयरमैन, कल तक केजरीवाल जी का था, तो केजरीवाल जी जो बोलेंगे वो करेगा। अभी वो लगे हुए हैं कि भाई अपना आदमी चेयरमैन बन जाए। एक बार रिजेक्ट कर दिया, आज ही फिर से दोबारा चिट्ठी भेजिए कि भाई फलाने आदमी को बना दीजिए। अब सोच के देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट काले कानून के जरिए एक कमेटी बना रही है 3 लोगों की, जिसके चेयरमैन होंगे CM साहब और मेंबर 2 होंगे बीजेपी वाले। तो 2 हो गए बीजेपी वाले, एक आम आदमी पार्टी का। किसकी चलेगी भाई? बीजेपी की चलेगी। बीजेपी वाला अगर अपने चेले को चेयरमैन बना दिया तो ये 200 यूनिट फ्री और 400 यूनिट जो आधार मिलेगा, बताइए मिलेगा? नुकसान है कि नहीं है? आप यहाँ झुग्गियाँ हैं लक्ष्मी नगर में है, कहाँ पे? झुग्गियों में कौन सा डिपार्टमेंट काम करता है भाई? आप मुझे बताइएगा, आप सब जानते हैं। दूषित करता है, वेरी गुड। दूषित का फुल फॉर्म होता है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड। ये क्या है? बोर्ड है। बोर्ड में मेंबर होते हैं और एक चेयरपर्सन होता है, हेल्थ ऑफिसर। इस समिति के रिकमेंडेशन से अगर भाजपा वालों की मर्जी से इसमें लोगों को घुसाया जाएगा तो मेंबर भी बीजेपी वाला हो गया, ऊपर का बॉस भी बीजेपी वाला हो गया। झुग्गियों के अंदर जो काम हो रहा है डेवलपमेंट के हो पाएंगे फिर? सब सत्या खत्म। कच्ची कॉलोनियों के अंदर पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सीवर का पानी का काम शुरू हुआ। जैसे ये जल बोर्ड के तभी मेंबर होते हैं, जैसे ही बीजेपी वाले मेंबर बन जाएंगे इस कमेटी के जरिए, कच्ची कॉलोनी का काम हो जाएगा और वहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी बदलेगी। ये सारे मुद्दे उस पर्चे में समझाए गए हैं। करना क्या है? ऐसा करते ही नहीं करना कि 40 बस बुक करा दिया, 35 बस बुक करा दिया, 500 आदमी आप लेके आओ, 500 आदमी आप लेके आओ, ऐसे नहीं करना। ये जो मोबिलाइजेशन करने वाले हैं आप, इस मोबिलाइजेशन को कैंपेन की तरह करना है, डोर टू डोर कैंपेन की तरह करना है, प्रचार की तरह करना है। क्यों और कैसे बताता हूँ मैं। अब ये विधानसभा में गया था पड़ोस की, वहाँ विधायक जी बोले दिलीप भाई जितना मत करिए, सलीम भाई की फैक्ट्री में 80 आदमी काम करते हैं, 2 बस तो यही भरने का है सलीम भाई। ऐसे नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना ऐसे। कैंपेन के तौर पे करेंगे तो क्या फायदा होगा? पार्टी ने पूरा स्ट्रक्चर और फॉर्मेट बनाया हुआ, देखिए आपके सामने। सबसे पहले इस रैली के लिए विधानसभा स्तर पे कोऑर्डिनेटर होगा। इसके बाद 4 वार्ड हैं, तो चारों वार्डों के ऊपर कोऑर्डिनेटर होगा, जिनके नाम यहाँ पे लिखे जाएंगे।
ये ऊपर वाला फॉर्मेट है, अंगूठा चला रहा हूँ मैं। उसके नीचे जितने भी मंडल है, कितने मंडल है भाई साहब? 30 मंडल। हर मंडल का एक कोऑर्डिनेटर होगा, उसके नाम यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। इसके बाद एक और फॉर्मेट, वो मंडल का साथी जो उस मंडल वाली बस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी होगा, पीओसी भी होगा, वो अपने मंडल के बूथ के साथियों से बात करेगा। वो जो निमंत्रण पत्र है आपका जिसमें मुद्दा लिखा हुआ है, वो बूथ के साथी जाएंगे, गली में घर घर जाएंगे, 20, 25, 50 लोगों से बात करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि उस पर्चे पर लिखे हुए मुद्दों को पढ़ के सुनाया जाए, और जो भी सहमत हो मुद्दों से उससे कहा जाएगा कि 11 तारीख को अरविंद जी आपको बुला रहे, ये इन्विटेशन कार्ड है, आप चलेंगे क्या? अगर वो हाँ कहता है तो उसका नाम नंबर इस पर लिख के, और एक इस महारैली की बूथ की कमेटी होगी, उसे कहेंगे कि आप इस बूथ की कमेटी का सदस्य हैं, आपको बस पे बिठाया जाएगा, रैली ले जाएगा, वापस छोड़ा जाएगा। सिर्फ उन्हीं को लेके आना है जो जागे हुए हैं, जो बातों को मुद्दों को समझते हैं, जो चैतन्य है, जो समझदार है। ऐसा नहीं कि भीड़ बस में भर लिया और लेके चले गए। फायदा नुकसान क्या बताता हूँ, भीड़ लेके जाएंगे, भीड़ जाएगी और वो पूरी सब्जी खाएगी, पानी पीनी चली जाएगी, कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर समझदार लोग जाएंगे, मुद्दे को समझने वाले लोग जाएंगे, तो वहाँ जाएंगे 1600 लोग, लौटेंगे एक आदमी रात में कम से कम 10 लोगों को बताएगा कि मैं कहाँ गया था, किससे मिला क्या किया। 1600 कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 16,000 में। और अगले 24 घंटे में हर आदमी के पास फोन है, लोगों ने फोटो बनाई होगी, वीडियो बनाया होगा, व्हाट्सएप पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे। एक आदमी कम से कम अगर 10 आदमी को भी शेयर करता है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो 24 घंटे के अंदर जो बात अरविंद जी ने बात कही वो आपकी विधानसभा में 1,60,000 लोगों को मालूम चल जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और जब मालूम चल जाएगी तो काला कानून लाने वाली भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर एक्सपोज हो जाएगी, उनकी नीयत एक्सपोज हो जाएगी। समझ गए आप? इसलिए सलीके से घर घर जाके, भाई आप 25-50 लोगों से बात करेंगे, 10-15 आदमी हर बूथ पे तैयार हो ही जाएगा। आपके पास बूथ की लिस्ट पड़ी होगी, बूथ की लिस्ट में 4-5 लोग तो उस जगह होंगे जहाँ बहुत कमजोर हो गया, बाकी 8-10 लोग हर जगह होंगे। उनको भी अगर हम मोबिलाइज कर लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है अगर इस लक्ष्य को हम पीसेस में तोड़ के देखते हैं तो, बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है। कर लेंगे आप लोग? कितने लोग करने को हाथ रख देंगे? हाथ देंगे? कितने लोग कर लेंगे मोबिलाइजेशन? हाथ पूरा नहीं उठाते, आप भी कर पाएंगे सर? आपकी खुशी तो हाथ प्लीज, मैं गिर रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ, आप ये करेंगे, आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे बढ़िया, लगभग सब लोग उठाएंगे। आपने 2 उठाए, 2 बस आपके नाम लिखो भाई, 2 बस, एक हाथ एक बस, 2 हाथ 2 बस। ठीक है, ये लक्ष्य आसान हो जाएगा अगर हम इस काम को अपना काम समझ लेंगे ना, तभी हो पाएगा। अगर ये काम पार्टी का है, दिलीप पांडे का है, नितिन त्यागी का है, या शुक्ला का है, तो नहीं हो पाएगा। सहयोग का है तो नहीं हो पाएगा। अपना काम समझने का मतलब समझते हैं आप? अपना काम समझने का मतलब मैं आपको बताऊँ, एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैंने हफ्ता भर पहले किसी को भेजा नितिन भाई के पास, नितिन भाई मुझे कहीं जाना, अपनी गाड़ी दे दो, उन्होंने मना कर दिया। तो मेरे साथी ने पूछा कि यार क्यों मना कर दिया? तो बोले यार दिलीप भाई ने मेरी गाड़ी को अपनी गाड़ी समझ के नहीं चलाते। इसका मतलब समझ रहे क्या होता है? अपनी गाड़ी समझते तो क्या करते? तेज स्पीड से जा रहे हैं, कहीं ब्रेकर आएगा तो हल्का सा ब्रेक मार लेंगे, कहीं धूप में गाड़ी खड़ी करनी होगी तो छाया ढूंढेंगे और वहां खड़ी कर देंगे। मान लो कहीं जा रहे हैं, 500 रुपये का पेट्रोल डलाया, हमको पता है यार ये लगेगा 525 रुपये का, अपनी गाड़ी समझेंगे तो 550 को डलाएंगे, और गैर के समझेंगे तो कहेंगे यार 25 की पहले से पड़ी होगी, 500 का डलाओ काम। समझ रहे? अपनी गाड़ी समझेगा। इस काम को, अपना काम अगर आप समझेंगे तो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को या मंडल वाले को डंडा लेके आपके पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा। बसों के इंतजाम के लिए भी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को सामने आना पड़ेगा। आप इसमें चंदा करिए, बात करिए, कुछ नितिन भाई सहयोग करेंगे, कुछ और अच्छे लोग हैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे साधन संपन्न लोग हैं। इस बोझ को भी बांटिए, जो भी आपके पोलिंग सेंटर वाइज बसें इकट्ठा होने वाली, इस बोझ को भी बांटिए। इस बोझ को बांट के ही आपस में कर पाएंगे। मतलब वापस वही आता हूँ, जिसने भी पुलिस वाले का हाथ अपनी गिरबान में महसूस किया होगा,
जो मनीष भाई के कंधे पर पहुंचा था, वो बिना दबाव के अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से इस दल को अपना दल समझ के काम करेगा। मतभेदों के चक्कर में मत पड़िएगा। अपने ईगो को सेंटर में रखेंगे तो जो बड़ी तस्वीर है दिल्ली के वेलफेयर की, वो तस्वीर धुंधली पड़ जाएगी। बात समझ रहे आप लोग। एक और आग्रह है, हर मंडल के ऊपर एक फ्लैक्स छपवाइएगा 3x2 साइज का, जिसमें दोनों तरफ से डंडा लगाने की जगह हो। उस पर एक ऊपर लिखिएगा पूर्वी लोकसभा और नीचे लिखिएगा लक्ष्मीनगर विधानसभा, और उस पर और किसी की फोटो नहीं होगी, खाली अरविंद केजरीवाल की फोटो हो जाएगा। ये भी हर मंडल पे एक करना। क्या है, इसको लपेट के गाड़ी में बैठना है, जब रामलीला मैदान पहुंचे जहाँ भी बैठेंगे आप उसको डंडे में लगा के निकालें। हर जगह पूरे रामलीला मैदान में आपके पूर्वी लोकसभा के साथी, लक्ष्मीनगर के साथी जो है इकट्ठा दिखाई देंगे, आपकी दहाड़ सुनाई देगी, आप वहाँ पहचाने भी जाएंगे, आपकी धमक का सबको एहसास भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। भारत माता की इंकलाब वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप भाई, आपने अपना समय दिया और जिस तरह से आपने समझाया हम लोग उसका पालन करेंगे पूरी तरीके से। सब साथी यहाँ पर बहुत ही समझदार और मेहनती हैं, और मैं समझता हूँ कि लक्ष्मीनगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हर मंडल का पर एक बैनर होगा, तो लक्ष्मीनगर के 30 से 30 बैनर आपको रोज दिखाई देंगे। अभी आप लोगों के लिए शुक्ला जी ने खाने का प्रबंध किया है, सब लोग मीटिंग के बाद वापस खाकर जाएंगे और आप